ओम शांति। प्रारब्ध आपसे वही करवाता है जो आपके नसीब में है। आप नहीं करते, आपसे करवाया जाता है। प्रारब्ध के हाथों में खेल रहे हैं हम, आपका नसीब पहले से तय है। हम और आप जो भी जीवन में हम कुछ भी कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ये मुझसे करवाया जाता है कि मैं स्वयं करता हूँ। आज व्यक्ति समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, और व्यक्ति जब कोई भी काम करता है तो कहता भी है मैंने ये किया है, मैंने इतना कर लिया है, मैंने जीवन में इतनी उन्नति कर ली है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने जॉब ले ली है, मैंने मकान बना लिया। ए टू जेड कोई भी काम करते हैं तो व्यक्ति यही समझता है कि मैंने किया है। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति इस गलत फहमी में है कि मैं कर रहा हूँ या मैं करता हूँ, तो ये गलत है। आप जो भी काम जीवन में करते हैं, वो आपसे करवाया जाता है, ना कि आप करते हैं। प्रारब्ध बड़ा ताकतवर होता है, और ये जो प्रारब्ध है ना, ये आपसे सारे काम करवाता है। दुनिया में कोई भी इंसान जब कोई उपलब्धि हासिल करता है, तो वो इस बात की गलतफ़हमी का शिकार हो जाता है कि वो स्वयं इस काम को कर रहा है। जबकि वो प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, उसका प्रारब्ध मजबूत था, तो उसने कोई उन्नति कर ली, और जिस व्यक्ति का प्रारब्ध कमज़ोर था, तो वो कोई किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाता है, वो उन्नति हासिल नहीं कर पाता है। तो इससे स्पष्ट है कि जो भी काम दुनिया में किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, वो स्वतंत्र नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं अपनी इच्छा से सारा कार्य करता हूँ, तो धर्म ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि स्वतंत्र इच्छा से कोई काम नहीं किया जाता है। पूर्व में जो आपने कर्म किए हैं, जो कर्म किए थे, वो प्रारब्ध बन करके आपके सामने इस जन्म में आए हैं, और उसी प्रारब्ध के वशीभूत होकर के आप कार्य करते हैं। एक उदाहरण आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए मिलना है कहीं से, ये प्रारब्ध में आपको पहले से तय है। तो आपको 5 लाख रुपए कैसे ना कैसे करके आपको मिल जाएँगे, चाहे आपको कहीं से भी मिलें, किसी भी प्रकार से आपकी विधि लग जाएगी, और आपको वो 5 लाख रुपए कहीं न कहीं से आपको मिल कर के रहेंगे, और आप ज़्यादा प्रयास भी नहीं करेंगे। अगर आपका प्रारब्ध बना है, तो भी आपको 5 लाख रुपए मिल कर के रहेंगे। अब 5 लाख रुपए आपको मिल गए, अब वो आपका प्रारब्ध था। अब प्रारब्ध में जो लिखा गया, वो आपको होने जा रहा है, और वो 5 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं, ये तो आपका प्रारब्ध हो गया। लेकिन वर्तमान में जब आप 5 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं, अब आपका एक कर्म है कि आपको इसको खर्च कहाँ करना है। आप उससे शराब पी लेते हैं, उल्टे-सीधे काम कर लेते हैं, आप कहीं वेश्यालय में उनको ख़त्म कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, नृत्य देख कर के उसको खर्च कर देते हैं, मांस-मदिरा का सेवन करते हैं, या आप किसी पुण्य कार्य में लगाते हैं, किसी अच्छे काम में लगाते हैं। और अगर आप अच्छे काम में लगा रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, और अपने खुद के अच्छे कार्यों में लगा रहे हैं, और जिससे और लोगों का भला हो रहा है, ऐसे काम में आप लगा रहे हैं, तो ये आपका पुण्य बन रहा है। ये ही आपका प्रारब्ध आगे के लिए बन रहा है। अगर आप उल्टे-सीधे काम करते हैं, चरस, भांग, अफीम आदि नशे का काम करते हैं, तो ये आपका पुण्य नहीं बल्कि और पाप का खाता बन रहा है। और ये भी आपका प्रारब्ध बना था, जो कि 5 लाख आपको मिलना था, और उसके बाद आप अब कर्म कर रहे हैं, जो आप उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, और उसी के अनुसार फिर प्रारब्ध बन कर के आपके सामने आएगा। तो कोई भी कर्म आपके द्वारा जो भी कृत्य किया जाता है, आप करते नहीं, आपसे करवाया जाता है। प्रारब्ध के अनुसार उस कार्य को करते हैं, और उसी के अनुसार फिर नया प्रारब्ध बनता है। एक कर्म और प्रारब्ध दोनों साथ-साथ में चलते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि प्रारब्ध में है, तो फिर कर्म ही क्यों करें हम? कई लोग ये भी कहते हैं कि जब प्रारब्ध में लिखा है तो कर्म ही क्यों करें? और प्रारब्ध बनता कैसे है? तो प्रारब्ध कहीं और से नहीं बनता, कोई और नहीं बनाता। प्रारब्ध को भगवान नहीं बनाते हैं, प्रारब्ध आप ही बनाते हैं अपने कर्मों के द्वारा। आप आज जो कर्म कर रहे हैं,
तो इसका फल प्रारब्ध बन करके आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा। इसी जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, लेकिन उस कर्म का फल आपको प्रारब्ध के रूप में आगे ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जो आपने पहले कर्म किए हैं, तो वो आज आपको प्रारब्ध बन करके आपके सामने आ रहे हैं। जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, वो प्रारब्ध बन करके और आज आपके सामने आए हैं। इसलिए आप इस गलतफ़हमी में भी नहीं रहना कि प्रारब्ध पहले ही से बन करके आता है, भगवान बनाता है, नहीं। हम अपने कर्मों के द्वारा हम खुद ही प्रारब्ध बनाते हैं और वो ही प्रारब्ध बन करके फिर हमारे सामने आता है। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन से कहा है, स्पष्ट कहा है। अर्जुन से कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि निमित्त मात्रम भव, कि तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो जाओ, सिर्फ कारण बन जाओ। जब अर्जुन को विषाद उत्पन्न हो जाता है, जब युद्ध की बात आती है, तो युद्ध में अर्जुन कहने लगते हैं कि मेरे भाई हैं, मेरे भ्राता हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं अर्जुन को, और एक कह करके मैं कैसे इनका वध कर सकता हूँ, ये तो मेरे अपने परिवारजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, और एक कह करके पीछे हट जाते हैं और रथ पर बैठ जाते हैं। तो देखिए, दुनिया में अगर इंसान के साथ कोई भी काम होता है, जैसे कि अर्जुन फ्रीज हो गए हों, ऐसे जाकर के अपने रथ में पीछे की तरफ बैठ गए। अब भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि जो तुम्हारे गुरुजन, भाई, बंधु, सखा जो भी हैं तुम्हारे, इनको तो तुम्हें मारने के लिए सिर्फ निमित्त मात्र बनना है, बाकी इनका प्रारब्ध बन चुका है और इनका तो प्रारब्ध के अनुसार इनकी मौत निश्चित है और इसी समय पर है। और प्रारब्ध ने इन सबको पहले ही मार दिया है और कहते हैं कि तुम तो समझो कि मुर्दों को मार रहे हैं। निमित्त मात्रम भम सभ्य सचासन, कि तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो जाओ। सभ्य साचन क्यों कहा गया है? जो दोनों हाथों से धनुष बाण चलाता हो उसको सभ्य साचन का संबोधन यहाँ अर्जुन को किया गया है। तो यहाँ अर्जुन को कर्म की प्रेरणा देते हैं कि ये तो सिर्फ इनका प्रारब्ध बना है, तुम्हें तो सिर्फ निमित्त मात्र बनाए जा रहे हैं, इनका प्रारब्ध बना है। आपका जो अभी का कर्म है, आप वो कर्म करो और इनका जो प्रारब्ध बना हुआ था वो इनको कर्म का फल उनको मिलेगा। लेकिन जो तुम कर्म करोगे और वो कर्म प्रारब्ध के वशीभूत होकर के करोगे, और यही प्रारब्ध बन करके जो आज कर्म कर रहे हो, यही अगले जन्म में तुम्हारे सामने आएगा। और देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण एक तरफ प्रारब्ध की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि कर्म जो किया जाए, जो कर्म करते हैं वो ही हमारे सामने प्रारब्ध बन करके आता है, इसलिए कर्म पर विशेष ध्यान दिया जाए। कभी कभी यही बात लोग फिर कहने लगते हैं कि जब प्रारब्ध में सब कुछ पहले से तय है तो कर्म करने की क्या जरूरत है। तो नहीं, जो अभी आप करोगे वही आपका प्रारब्ध बन करके आपके सामने आता है। कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा हो कि दो भाई हैं, रियल भाई हैं, और उनकी आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इससे कितने केस देखे गए हैं। कितनी भी कोशिश करो, कितना भी प्रयास करो, लेकिन उनकी नहीं बनती। अब क्यों नहीं बनती है? क्योंकि उनका प्रारब्ध पूर्व जन्म का कुछ हिसाब किताब है, ऐसा बना हुआ है। बड़ा भाई छोटा भाई अगर लड़ रहे हैं तो बड़ा भाई भी इस बात को चाहता है कि मनमुटाव ना हो, जो भी कमियां हैं उसको दूर कर दें। छोटा भाई भी चाहता है कि दूर कर दें कमियों को, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी प्रारब्ध ऐसा रचा गया है कि जिसकी वजह से वो होता ही नहीं है। यानी कि लाख कोशिश करने के बाद भी प्रारब्ध के अनुसार जो उन दोनों में विवाद होता रहेगा। आप किसी भी विवाद की स्थिति में पड़े रहते, मेल मिलाप दोनों में नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका प्रारब्ध बना है, पूर्व जन्म के कुछ उनके ऐसे कर्म बने हुए हैं। और जब प्रारब्ध बदलता है, जब प्रारब्ध करवट लेता है, जैसे 6 महीने तक अगर लड़ाई चलना था, उनका ऐसा प्रारब्ध हिसाब किताब बना था, और फिर जब वो बदलता है तो दोनों भाइयों की आपस में बनने लगती है। इतना प्रेम हो जाएगा कि जैसे राम और भरत का मिलाप हो गया हो। तो सारा खेल प्रारब्ध का है। और अगर कोई व्यक्ति इस भ्रम में रहता है कि मेरा ब्रेन नहीं काम कर रहा है और मैं कुछ करने में
समर्थ नहीं हूँ और मुझे कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं हो पा रही है, प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप इस बात को मान करके चलना कि प्रारब्ध से के मान करके चलना आप, और कर्म पर आप अपना ध्यान देना। और जब कर्म पर आप ध्यान दोगे तो निश्चित तौर पर आपका कर्म मजबूती से होता रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। और जब आप कर्म करोगे तो कर्म वो ही आपका प्रारब्ध बन करके आपके पास आएगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया। जब गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं तो ग्वाल बाल देखते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, उनको वजन लग रहा होगा, तो सब अपनी लाठी लगा लेते हैं पर्वत में। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा और मन जो छोटी उंगली होती है इसके नाखून से कहते हैं कि उठाया था। लेकिन जब ग्वाल वालों ने देखा तो वो अपनी लाठियों से जोर लगाने लगे और वो समझ रहे कि पर्वत को हम उठा रहे हैं। अब उठना था, ये प्रारब्ध था गोवर्धन पर्वत को, ये तो उनकी लीला थी। लेकिन ग्वाल बाल अपनी लाठियों से जोर लगाने लगे और उनको अहम भाव पैदा हो गया, उनको अहंकार जागृत हो गया और वो कहने लगे कि सोचने लगे कि हम अपनी लाठियों से उठाए हैं, क्या एक उंगली से पहाड़ उठता है क्या कभी? और हम अपनी लाठियों का जोर लगाए हैं। और उंगलियों में भी सबसे छोटी उंगली कनिष्का और उसके भी जो नाखून है उससे, नख से, सोचिए। तो ग्वाल वालों को अहंकार होने लगता है और वो समझते हैं कि हम अपनी लाठियों के जोर से उठा रहे हैं। अब भगवान को जब पता चलता है कि इनको लग रहा है कि हम उठाए हैं, लाठियों से उठाए हैं, तो वो अपनी उंगली को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा ढील दे देते हैं और पर्वत नीचे आने लगता है। तो ग्वाल वाल कहते हैं, अरे कहना ये क्या कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। और जब पर्वत नीचे आने लगता है, कहते पर्वत नीचे आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते थोड़ा और जोर लगाओ लाठियों पर, और जोर लगाओ ना लाठियों पर। तो वो कहते हैं कि कान्हा संभाले नहीं संभल रहा है पहाड़। तो कान्हा जी मुस्कुरा देते हैं और फिर अपने नख से थोड़ा सा ऊपर को कर देते हैं और वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो अहंकार कहने का भाव कि आपके अंदर नहीं आना चाहिए। जब आप किसी कार्य को करते हैं और अहंकार आ जाए तो आप गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। ये सब प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है और उसी के अनुसार सब कुछ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। धर्मशास्त्रों में भी ये बात कही गई और कितने ही लोगों के और हमारे पर्सनल जीवन का ये अनुभव भी है। एक बात और प्रैक्टिकल आपने देखा है कि कंस को पता था कि देवकी के 8वें पुत्र से उसका वध होगा। भविष्यवाणी हो चुकी थी और सब कुछ उसको पता चल गया था। तो ये प्रारब्ध में पहले ही से लिखा था, क्योंकि उसका कर्म ऐसा बन चुका था कि जिससे उसकी मृत्यु होनी थी। लेकिन उसके प्रारब्ध बन चुका है तो उसको मिटाने के लिए कंस ने कितने प्रयास किए कि मेरी मृत्यु ना हो। उसको मिटाने के लिए कितने सारे प्रयास किए गए। स्पष्ट कहा गया था कि 8वें पुत्र से वध होगा। तो सारे जितने उनके पुत्र हुए उन पुत्रों को मारता चला गया। उनके कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया कि जितने इनके पुत्र होंगे तो मैं उनको मार दूंगा, फिर तो नहीं मेरा वध हो पाएगा। आप सभी ने देखा कितनी सारी कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रारब्ध को मिटा नहीं सका। जो प्रारब्ध में लिखा था वो होकर के ही रहा है। तो ये कर्म और प्रारब्ध दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी ये प्रारब्ध है। आप लाख कोशिश कर लो, कई बार ये भी देखने में मिलता है कि एक ही क्लास में कितने बच्चे होते हैं और एक बच्चा कमज़ोर होता है और एक बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है। लेकिन एक ही स्कूल से पढ़ते हुए, एक ही विषय में पढ़ते हुए और एक ही जॉब के लिए दोनों अप्लाई करते हैं, और जो कमज़ोर होता है कई बार ऐसा देखा गया है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो मजबूत होता है उसका सिलेक्शन नहीं होता, जो पढ़ाई में होशियार होता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और ये प्रारब्ध है। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको शिथिल नहीं होना है। जब कोई परिणाम आपके सामने आए तो उसको आप प्रारब्ध मान लें, लेकिन कर्म करते रहिए, क्योंकि आज जो आप कर्म करेंगे वो कल को प्रारब्ध बन करके प्रकट होगा और उसी के अनुसार आपका जीवन चलेगा। इसलिए आप कभी भी अपने ही कर्म से हटिए नहीं, कर्म से पीछे मत हटिए। और जब आप कर्म करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो भी आपके साथ होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका कर्म अच्छा है तो आपको प्रारब्ध भी अच्छा ही मिलेगा। और
आप जो भी करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, तो किसी भी चीज़ का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया, घमंड आ गया, तो जो आने वाला समय है उसको नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी हम कर रहे हैं वो प्रारब्ध बन कर के प्रकट होगा। तो फिर आगे चल कर के आपको घाटे का सौदा करना पड़ेगा। तो इससे भी आपको बचने की ज़रूरत होती है। और किसी कर्म में अगर आपको सफलता मिलती है तो वो प्रारब्ध को ही मान कर के चलिए कि प्रारब्ध के अनुसार ही आपको सफलता मिल रही है। और कर्म में आपको बिल्कुल भी ढील मत देना है। एक चीज़ और आपको बता दें, एक वैज्ञानिक के थ्रू आपको बताते हैं जो उन्होंने रिसर्च किया है इस बात का। विज्ञान और साइंस के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा। एक 1980 में एक वैज्ञानिक हुए जो साइंटिस्ट थे और बड़े न्यूरो साइंटिस्ट थे, और इनके एक प्रयोग के द्वारा दुनिया में हलचल मच गई थी। तो इनका एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसी को आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सिद्ध किया कि कोई भी कार्य जब आप करते हैं, तो आप जब कार्य करने के लिए निर्णय लेते हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता जब होती है, तो वो 150 मिलीसेकंड आप निर्णय लेते हैं, उसके बाद वो कार्य हो जाता है। लेकिन जो आपका मस्तिष्क होता है, वो 500 मिलीसेकंड पहले ही उस कार्य को करने लगता है। 500 मिलीसेकंड पहले ही उसको वो करने लगता है। मस्तिष्क और आप जो निर्णय लेते हैं दोनों को अलग कर दीजिए। मस्तिष्क ब्रह्मांडीय चेतना है, उसका संबंध ब्रह्मांडीय चेतना से होता है। और जब ब्रह्मांडीय चेतना जो आपको निर्देशित करती है, तो पहले मस्तिष्क को निर्देशित करती है, क्योंकि दोनों एक हैं। तो आपके द्वारा जो कर्म किया जाता है, जो आप निर्णय लेते हैं, तो आपको 150 मिलीसेकंड पहले पता चलता है, लेकिन ब्रेन 500 मिलीसेकंड पहले ही काम करना शुरू कर देता है। जबकि आपका निर्णय और ब्रेन का कोई संबंध नहीं, वो अलग-अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए फुटबॉल रखा है और फुटबॉल पर आपको आदेश किया गया कि आपके जो सीनियर हैं उसने कहा कि आप इसको मारिए, तो आपके मस्तिष्क में 500 मिलीसेकंड पहले ही फुटबॉल जो मारने का आदेश हुआ, उसके पहले ही मस्तिष्क ने काम करना शुरू कर दिया था। मतलब कि आपके सीनियर ने जब कहा, तो उसके पहले ही 500 मिलीसेकंड पहले ही आपके मस्तिष्क ने ताना-बाना गुनना शुरू कर दिया था कि मुझे फुटबॉल को मारना है या मुझे ठीक करना है। और आपने जब निर्णय लिया, तो मारने के 150 सेकंड में पहले मस्तिष्क ने 500 मिलीसेकंड काम करना पहले से शुरू कर दिया, और आपने जो निर्णय लिया वो 150 मिलीसेकंड पहले। यानी कि कहने का भाव कि जो भी काम आपको करना होता है, वो ब्रह्मांडीय चेतना पहले ही आपके लिए इशारा करने लगती है, और फिर 150 मिलीसेकंड पहले जब आप निर्णय लेते हैं, तब उस कार्य को करने लगते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप स्विच ऑन कीजिए, तो आप निर्णय 150 मिलीसेकंड पहले लेते हैं, और 150 मिलीसेकंड बाद आप उस स्विच को ऑन करेंगे, दबाएंगे। लेकिन 150 मिलीसेकंड के पहले ही, 500 मिलीसेकंड पहले ही आपका मस्तिष्क उस चीज़ का निर्णय ले चुका होगा, वो उस कार्य को करना शुरू कर देता है। तो ये प्रयोग जब हुआ, तो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में इससे उथल-पुथल मच गया था। अभी भी इस पर लगातार प्रयोग होते रहते हैं। इसलिए हमारा मस्तिष्क किसी भी प्रोसेस को 500 मिलीसेकंड पहले ही तय कर देता है, और आप निर्णय लेते हैं 150 सेकंड पहले आप किसी कार्य को फिर करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसको करवाया जाता है, ना कि आप करते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है, और प्रारब्ध आपसे वही करवाता है जो आपके नसीब में होता है। सब कुछ पहले से तय है, और जो होना है वो हो करके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आपको चिंतित और व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, और प्रारब्ध आपसे वही कराएगा जो आपके नसीब में है, जो आपके भाग्य में है, वही कुछ कराएगा। इसके अलावा कुछ और नहीं कराएगा। और भाभी टलने से कभी टलती नहीं, वो हो करके ही रहेगी, और होनी को कभी आज तक कोई टाल नहीं पाया है। ये बात निश्चित रूप से मानिए। इसलिए जो होना है वो हो करके रहेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपने कर्मों को करते रहिए, और अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते रहिए, जिसको प्रारब्ध कहा गया है।
ठीक है? ओम शांति।